यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना खतरे के निशान के ऊपर है। वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है, तो प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मिर्जापुर गाजीपुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। हमीरपुर बुलंदशहर में भी सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रयागराज हो या फिर वाराणसी हो, जहां गंगा यमुना और गंगा का जलस्तर भी लगातार वाराणसी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मिर्जापुर गाजीपुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। तो प्रयागराज में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। भारी बारिश के बाद उफान पर है गंगा और यमुना नदी। तो बड़ी खबर आपको बता दें। और देखिए, ये तस्वीरें दरअसल प्रयागराज की है, जहां पर गलियां इस वक्त नदियों में नजर आ रही हैं, चूंकि जलमग्न हो चुका है पूरा इलाका और नाव से ही यहां पर आवाजाही लोगों को करनी पड़ रही है। चूंकि पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि वहां पर किसी भी तरीके से आवाजाही करना एक तरीके से नामुमकिन है, और ऐसे में नाव के सहारे ही लोग आवागमन कर रहे हैं। बता दें कि वाराणसी में भी एक तरफ जहां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, तो प्रयागराज में गंगा नदी और यमुना नदी दोनों खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो देखिए, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में किस तरह की परिस्थिति यहां पर बनी हुई है वो भी आपको बताएंगे। कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिर्जापुर से मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ब्रिजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि मिर्जापुर में भी बाढ़ जैसी स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी जिलों के मुकाबले यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं, प्रशासन यहाँ पर कितना ज्यादा सजग है, बताइए। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इस समय मिर्जापुर में बाढ़ का असर पूरी तरीके से हावी है। गंगा बहुत तेजी से बढ़ रही है और खतरे के निशान के काफी ऊपर गंगा जा चुकी है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। लगभग 2 दर्जन के ऊपर गांवों में भयावह स्थिति है। लोग गंगा किनारे रहने वाले लोग छोड़ के वहां से जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से घरों में पानी घुस चुका है और निकलने और आने जाने की स्थितियां नहीं रह गई है। और ये एक क्षेत्र है, जबकि गांवों की स्थिति इतनी बुरी है कि हम आपको बता नहीं सकते। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अभी तुरंत एक सूचना आ रही है कि 2 किशोर भी कछवा क्षेत्र में डूब गए हैं इसी गंगा। और आपको बता दें कि लगातार आज सुबह से बारिश भी हो रही थी और घरों में पानी अब घुसने लगा है और पूरा क्षेत्र जो इस समय है मिर्जापुर का, वो जलमग्न हो चुका है और आने जाने वालों को नाव से सहारा लेना पड़ रहा है और पूरा क्षेत्र जलमग्न है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रवि, आपका रुख करते हुए, झांसी में इस वक्त कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? चूंकि देखिए, झांसी में बीते दिन हमने देखा कि प्रशासन की ओर से तैयारी तो बेशक की गई थी, लेकिन कई नदियां यहां उफान पर है, बांध भी खोल दिए गए, लेकिन बावजूद इसके वहां कोई असर नहीं पड़ रहा है। का कहर लगातार जारी है और झांसी में लगातार रुक रुक कर जो बारिश हो रही है प्रतिदिन की तरह से, जिसकी वजह से जो बांध है और जो नदियां हैं उनका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बांधों से लगभग लाखों क्यूसेक पानी नदियों में छोड़ा गया है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है और जो नगर पालिका है और नगर निगम है और गाँव की जो गलियां हैं वो तालाबों में तब्दील हो गई। इसके साथ ही बता दें कि कई गाँव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से झांसी के मऊरानीपुर तहसील से लगभग 15 किलोमीटर दूर पचवई गांव है, जो पिछले 1.5 महीने से गांव के लोग गांव में ही कैद होकर रह गए हैं, जिसकी तस्वीरें न्यूज स्टेट ने स्पेशल तौर पर दिखाई थी। और आज भी वह गांव के लोग गांव में ही कैद है और नाव के सहारे से वह कुड़ान नदी का पुल पार कर रहे हैं, क्योंकि जो रिश्ता बना हुआ है उसके रिश्ते के पास से कुड़ान नदी निकलती है। वो कुड़ान नदी इस समय उफान पर है, जिसकी वजह से रिश्ता पर 16 से 17 फीट पानी भरा हुआ है और गांव वाले रस्सी और नाव के सहारे से गांव से निकल रहे हैं। और वहीं स्कूली बच्चे हैं, पिछले 1.5 महीने से गांव में ही कैद होकर रह गए। वहीं जिला प्रशासन द्वारा संपर्क मार्ग, वैकल्पिक संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वैकल्पिक संपर्क मार्ग नहीं बन पाने की वजह से गांव के लोग लगातार गांव में ही कैद बने हुए हैं। वहीं कई बीमार और बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को काफी अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ब्रिजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ब्रिजेश, आपका रुख करते हुए प्रतापगढ़ में इस वक्त कैसी स्थिति है? चूंकि उत्तर प्रदेश के हर दूसरे जिले में बाढ़ जैसी परिस्थिति है और हर दूसरा जिला कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हद तक प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में प्रतापगढ़ में कैसी तैयारी नजर आ रही है प्रशासन की भी, और लोग कितना ज्यादा यहाँ पर सजग हैं? देखिए, प्रतापगढ़ जिले की बात की जाए तो आसपास के जो जिले हैं, चाहे प्रयागराज हो या बनारस हो, वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से न सिर्फ प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय बल्कि WD हाउस और जो जिले के थाने हैं, गांव की गलियां हैं और जो शहर के क्षेत्र हैं, वहां पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह जल भरा हुआ है। इसमें कहीं न कहीं नगर पालिका जो कार्य किया है उसकी लापरवाही सामने आई है। साथ ही साथ अगर बाढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिले से तमाम नदियां गुजरती हैं। कुल मिला के 7 नदियां प्रतापगढ़ से गुजरती हैं, जिसमें सई नदी के अलावा गंगा, यमुना, भगुआई नदी है। गंगा का स्तर बढ़ा है, वो मानीपुर और कुंडा इलाके के आसपास के क्षेत्रों में है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि जो बस्ती है वह काफी दूर है। लेकिन बात की जाए सई नदी की, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे अब जो जल है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर जो प्रशासनिक अमला है वह पहले से अलर्ट है। लेकिन प्रतापगढ़ ऐसे स्थान पर है कि यहाँ बहुत ज्यादा बाढ़ का प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। मैं एक बार जहाँ स्थित हूँ यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय, यहाँ अगर देखेंगे तो आप किस तरीके से नगर पालिका ने जो इंतजाम किया था उसके दावों की पोल खुल रही है। पूरा जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है वह जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर जल भरा हुआ है। एक चीज सिर्फ प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की नहीं है, बल्कि प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी आवास हो, PWD हो या फिर तमाम ऐसे थाने हैं। इसके अलावा जो गलियां हैं वहां पर भी जल भरा हुआ है। लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं किसी तरीके से, और वह नगर पालिका को इसका दोषी मान रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए हर एक दूसरे जिले में इसी तरीके की फिलहाल तस्वीर बनी हुई है, चाहे हम मिर्जापुर की बात कर ले, बनारस की बात कर ले, बुलंदशहर की बात कर ले, भदोही की बात कर ले, हर एक दूसरे जिले में फिलहाल बाढ़ जैसी परिस्थिति बनी हुई है। मोहित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा इलाका जो कि इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है, चाहे हम उधर मिर्जापुर से लेकर वाराणसी तक, प्रतापगढ़ या फिर गाजीपुर तक की भी बात कर ले, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल खुद सीएम योगी ने मंत्रियों की एक पूरी टीम तैनात की है, जो कि जगह जगह जाकर जमीनी हकीकत को जानेंगे और वहां प्रशासन के साथ काम करने वाले हैं। मिर्जापुर में किस तरीके की अब वहां पर सजगता नजर आ रही है और कितना ज्यादा काम वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मिर्जापुर में इस समय अधिकारियों से लेके मंत्री, विधायक तक पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और बारिश का पानी और गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, जमालपुर, हरसिंहपुर, हथौड़ी, विंध्याचल और मल्लेपुर जैसे तमाम क्षेत्र, जैसे चुनार कह लीजिए, चुनार में तो बाजार में पानी आ चुका है। इसी तरीके से पूरे मिर्जापुर क्षेत्र में पानी का जो बाढ़ है, गलियों में, सड़कों पर, गांवों में पूरी तरीके से घुस चुका है। जो गंगा किनारे रहने वाले हैं वो लोग पलायन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ चौकियां बनाई है, लगभग 3 दर्जन नावों की व्यवस्था की है। आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मिर्जापुर क्षेत्र में भ्रमण कर रही है बाढ़ क्षेत्र का। साथ ही साथ कमिश्नर, IG, DM, SSP सहित पूरा अधिकारियों का काफिला चारों तरफ घूम रहा है और निरीक्षण कर रहा है कि किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत ना हो और उन लोगों को आराम से लोगों को बाहर निकाला जाए, और इसी में काम पे लगे हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि पूरा जिला प्रशासन बाढ़ क्षेत्र के एक एक कोने में लगा है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो बाढ़ का पानी है इस समय भयावह स्थिति ले चुका है कि हर कोई परेशान है और गंगा किनारे रहने वाले तो पूरी तरीके से दहशत में है। काफी लोग वहां से हट चुके हैं, काफी लोगों को निकाला भी जा रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए हम मिर्जापुर, भदोही और बुलंदशहर और प्रतापगढ़ की भी तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर भी सड़कें तो नजर ही नहीं आ रही है। सड़कें जैसा लग रहा है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है, नाव से लोग आवाजाही करने को मजबूर हो चुके हैं। रवि, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि बुंदेलखंड का भी जो पूरा इलाका है वो भी इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है और मंत्रियों की तैनाती तो यहाँ जरूर की गई है, और क्या खास दिशा निर्देश यहाँ पर प्रशासन को भी दिए गए हैं? उसके देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अपनी कमर कस ली है और जिला प्रशासन द्वारा लगातार जैसे ही बांधों का पानी लाखों की संख्या में क्यूसेक में छोड़ा जाता है, इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जाती है कि नदी किनारे बसे गांव के लोग ऊंचाई पर पहुंच जाए। इसके साथ ही मछुआरों से भी अपील की जाती है कि जब बाढ़
और बारिश का कहर जारी है। ऐसे में नदी नालों में बस मछली पकड़ने ना जाए, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसके साथ ही कई ऐसे हादसे भी जिले में सामने आए हैं जिसमें लोगों की लापरवाही उनकी जान पर भी बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि नक्सल थाना क्षेत्र में बाढ़ बारिश का कहर इतना दिखाई दिया कि हाईवे पर 3 से 4 फीट पानी भी भर चुका था, जिसके बाद हाईवे के कर्मचारियों द्वारा उस पानी की निकासी की गई है, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। वहीं झांसी में लगातार प्रशासन द्वारा ऐसे गांव को लेखपालों की टीम चिन्हित की गई है जहां पर बारिश की वजह से लोगों के कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। उनको राहत पहुंचाने के लिए लेखपाल की टीम और तहसील प्रशासन लगातार सजग बना हुआ है। ठीक है, आप सभी बने रहे, लौटेंगे आपके पास। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।